सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअल में कई बार हम ये चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर के दिल और दिमाग में रहें। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय हमें यह मालूम नहीं होता कि हमारा पार्टनर हमें कल इग्नोर भी कर सकता है, हमारा पार्टनर कल हमें परेशान भी कर सकता है, हमारा पार्टनर कल हमसे दूर भी जाना शुरू कर सकता है। ये सब बातें मालूम नहीं होती, और जिन लोगों को ये सब बातें मालूम होती हैं उनको कोई इग्नोर करता ही नहीं। अब समझने की कोशिश करना, जब आप अपने पार्टनर के दिल और दिमाग में रहना चाहते हो तो उस समय आपको कुछ तरीके भी आने चाहिए। अब तरीके कैसे आने चाहिए, वो तरीके आपको सीखने होंगे। यानी आपको अगर अपने पार्टनर के दिल और दिमाग में रहना है तो मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा कि कैसे आपको अपने पार्टनर के दिल और दिमाग में रहना है। आप कभी भी ऐसा नहीं सोच पाओगे कि यार ये सब क्या हो रहा है। आपका पार्टनर कभी भी आपको दिमाग से और दिल से नहीं निकाल पाएगा। बस कुछ ऐसे टिप्स मैं दूंगा आपको, उनको फॉलो करना है और ध्यान से फॉलो करना है। बस देखना, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना, अगर आप किसी पार्टनर के दिल और दिमाग में रहना चाहते हो तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को लागू करना होगा। आप रियल लाइफ में कैसे हो, रिलेशनशिप में कैसे हो, इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा मायने करती है आपकी रिलेशनशिप। आप रियल लाइफ में क्या कर रहे हो, आप रियल लाइफ में खुश रहते हो या रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्ट रहते हो, दुखी रहते हो। जब आप रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो तो आपका पार्टनर कभी भी आपको दिमाग में नहीं रख पाएगा। अगर आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो और रिलेशनशिप में ऐसे हो तो फिर आपके पार्टनर के दिमाग से आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। बस ये बात ध्यान रखना, जो चीज़ें आपकी रियल लाइफ में लागू होती हैं वही बातें आपकी रिलेशनशिप में लागू होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा दादा बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर बन रहते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप में आते ही भीगी बिल्ली बन जाते हो। और जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो भीगी बिल्ली बनने का तो मतलब बैठ ही जाता है। आप इधर उधर नहीं जा पाते, किसी से मिल नहीं पाते हो, किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते हो, अपनी फैमिली से भी दूर हो जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप रिलेशनशिप में किस तरीके से रह रहे हो। आप रिलेशनशिप में जैसे ही आते हो लोगों से आप कॉन्टैक्ट तोड़ लेते हो, उनसे आना जाना बंद कर देते हो, उनसे रिश्ते रखना बंद कर देते हो। आपकी रियल लाइफ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप रियल लाइफ में हीरो हो तो आप रिलेशनशिप में भी हीरो रहने चाहिए, इसलिए आप अपने पार्टनर के दिल और दिमाग से नहीं निकल पाओगे। और अगर आप रियल लाइफ में हीरो हो और वहाँ पर जाकर जीरो हो तो फिर आपका पार्टनर कभी भी आपको दिल और दिमाग में नहीं रख पाएगा। अब समझने की कोशिश करना, अगर आप अपने पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, उसने एक फ़ोन किया आप 10 बार पहुँच गए, यानी उसके फ़ोन करते ही आप पहुँच जाते हो। उसने एक मैसेज किया, आपने 10 कॉल कर दी, 10 आपने मैसेज कर दिए। अब समझने की कोशिश करना, जब उसने कुछ मांगा और आपने तुरंत दे दिया तो उसके दिमाग में आप कैसे बैठ जाओगे। आपने तो ऐसा काम कर दिया जैसे एक नौकर करता है, नौकर की जिम्मेदारी होती है करना। क्या आपकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी उस इंसान की भी है जिस इंसान से आपने रिश्ता रखा है। वो इंसान आपकी बातों को इग्नोर करता है, आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, आप जितनी चाहे बातें बोलो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें इसीलिए होती हैं कि आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो। आप बार बार उनकी बातों को सुनना, बार बार उनकी बातों को फॉलो करना है। अगर वो 1% कुछ दिक्कत भी आ जाए उसको आप उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नुकसान देती है हमें। और फिर कहते हैं कि यार मैं तो चाहता हूँ मैं अपने पार्टनर के दिल और दिमाग में रहूँ। जब आप सामने बैठे हो तो दिल और दिमाग में रहोगे कैसे? आपको दूरी बनानी होगी, रिलेशनशिप में कुछ दूरी बनानी होगी। आप डेली मिलते हो तो आपको मिलना कम करना पड़ेगा। ज़्यादातर पार्टनर क्या होते हैं, कुछ कपल्स होते हैं वो डेली मिलते हैं। समझने की कोशिश करना, डेली मानना आप। अब डेली मिलने का मतलब ये है कि कैसे दिमाग में रहोगे आप। उनको पता है कि शाम को मिलने आएगा, वो निठल्ला है, ठलवा है। जब उसको पता है कि वो फ्री है तो वो तो आएगा ही। जब आप अपने पार्टनर के दिमाग में ये चीज़ बिठा दो कि उसके पास मेरे से मिलने का भी समय नहीं है, तो फिर आपका पार्टनर आपको दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाएगा। और जब आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें उसको रियलाइज़ करा रखी हैं कि मैं तो फ्री हूँ, जब आप मुझे फ़ोन करोगे मैं तुरंत आपके पास पहुँच जाऊँगा। ये चीज़ें ही तो आपको नुकसान देती हैं। आपको कभी भी ये रियलाइज़ अपने पार्टनर को नहीं कराना है कि मैं फ्री हूँ। आपको ये रियलाइज़ कराना है कि मैं हमेशा बिज़ी रहता हूँ। अब जब आप बिज़ी रहते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
और चाहे आप फ्री भी हो तो भी आपको अपने पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज नहीं करानी है कि मैं फ्री हूँ। अब आगे समझने की कोशिश करना। जब कोई चीज़ आपके पास होती है, आप उसकी वैल्यू करते नहीं, समझ गए? आप बिल्कुल भी उसकी वैल्यू नहीं करते। जब वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है, तो आप उसकी वैल्यू करना शुरू कर देते हो। आप उस चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हो। अभी आपका पार्टनर आपके पास है, आप उसके पास हो। जिस दिन आप उससे दूरी बना लोगे, उस दिन आपका पार्टनर आपके सामने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर देगा। आपको उसके सामने अवेलेबल नहीं रहना है। वो कॉल करे तो कोई बात नहीं, बात करिए, लेकिन इतनी ज़्यादा बात नहीं कि उसको ऐसा लगना शुरू हो जाए ये तो बिल्कुल फ्री है। समझ रहा बस इस बात को। आपको ऐसा लगना चाहिए उस पार्टनर को आपसे कि आप फ्री नहीं हो। अगर आपने कॉल किया तो उसको ज़्यादा कॉल नहीं करनी है, बस मैसेज किया, बात की, ज़्यादा सिरदर्दी पालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसको ज़्यादा कॉल करोगे, ज़्यादा मैसेज करोगे, तो वो समझना शुरू कर देगा कि ये फ्री इंसान है, इसके पास और काम नहीं है। बस ये बात ध्यान रखना। जिस दिन आप ये टिप्स अपना लोगे, तो आपका पार्टनर कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा और आप उसके दिल और दिमाग से कभी निकल नहीं पाओगे। बस इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, अब एक छोटा-सा काम और कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।